अभी वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने कहा हम वक्फ बिल लेके आएंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सबने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल संजय सिंह ने दावा किया है कि अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी। ये बड़ा दावा संजय सिंह कर रहे हैं, यानी साफ है कि संजय सिंह और विपक्ष के तमाम नेता, फिर चाहे वो ओवैसी हो या अन्य राजनीतिक दलों के नेता हो, एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्फ बिल के सहारे। संजय सिंह ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सभी ने मिलकर अल्टीमेटम दे दिया है। और इन्होंने अल्टीमेटम इसलिए दिया है क्योंकि इनकी जमीन खिसकने लगी है। तो ये बड़ा बयान संजय सिंह का सामने आया है, जिसमें वो जो एनडीए में सहयोगी दल हैं, यानी चिराग पासवान की पार्टी, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी की पार्टी, तो इन्होंने जो है बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सरकार ये बिल लेकर आती है तो वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये दावा संजय सिंह कर रहे हैं, यानी मंशा साफ है कि एनडीए में फूट डालने की ये कोशिश हो रही है। और क्या कुछ संजय सिंह ने कहा है, किस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर वो सरकार पर आगबोला हो रहे हैं, जरा सुनिए। अभी वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने कहा हम वक्फ बिल लेके आएंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सबने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। इनको लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा। वो चाहे नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जयंत जी हो, इनको सबको लगने लगा है कि हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वक्फ बिल अगर मोदी सरकार लेके आई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। उनसे ये सारे लोग समर्थन वापस लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। तभी वो मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए दान कर सकता है। मुझे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का एक कानून बताइए जिसमें यह लिखा हो कि दान करने के लिए आपको धार्मिक रीतियों का पालन करना आवश्यक है। एक पूरे दुनिया में कोई कानून बता दीजिए। अरे भैया, नास्तिक व्यक्ति भी दान कर सकता है जो किसी धर्म को नहीं मानता। आपने ऐसा कानून बना के रखा है। 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। और इन सब के बाद जो बात मैं कहने जा रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा। ये वो पार्टी है जिसने डिफेंस की जमीन प्रधानमंत्री के दोस्त को दे दिया अयोध्या के अंदर। ये वो पार्टी है जिसने राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया और 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदा और घोटाला करने का काम किया। जो प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन में घोटाला और भ्रष्टाचार कर सकते हैं, अगर आज वक्फ का बिल पास होगा, कल मंदिरों की जमीनें कब्जाने का बिल पास होगा, फिर गुरुद्वारों की जमीनें कब्जाने का बिल पास होगा और चर्चों की जमीनें कब्जाने का बिल पास होगा। क्योंकि जाहिर तौर पे धार्मिक स्थलों के आसपास जो धार्मिक स्थलों की जमीनें हैं वो महंगी हैं, महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं और उस पे मोदी जी के दोस्तों का अच्छा व्यापार चल सकता है। तो अगला मकसद इनका मंदिर,
गुरुद्वारा और चर्च की जमीनें कब्जा करने का भी है, उसके भी संबंध में बिल लाके और उनकी जमीनें कब्जा करने का इनका मकसद है। तो इसलिए इस देश के लोगों को सावधान होना चाहिए कि इस तरह के बिल का कोई भी समर्थन न किया जाए, और ये बिल तो पास करेंगे तो इनकी सरकार गिर जाएगी। तो संजय सिंह को आपने सुना, वो लगातार चिराग पासवान, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू, इन तमाम नेताओं का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इन नेताओं को लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, अगर वक्फ बिल आया तो ये सारे लोग उनसे समर्थन वापस ले लेंगे। संजय सिंह ने कहा कि मैं वक्फ बिल में जेपीसी का मेंबर था। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हमारी कमेटी के सामने आकर स्वीकार किया था कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने शपथ पत्र दिया कि पूरे देश में जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उसमें से 99% संपत्ति रजिस्टर्ड हैं और ऑनलाइन है। यानी लगातार बीजेपी के नेताओं का कहना यह है कि वक्फ बिल को लेकर जो विपक्ष है, खासतौर पर जो संजय सिंह है, ओवैसी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो झूठ फैला रहे हैं, टीएमसी के नेता झूठ फैला रहे हैं और इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश जो है वो मुस्लिमों को इस वक्फ बिल को लेकर हो रही है। जबकि सरकार का जो मकसद है वक्फ बिल को लाना, ये कानून जो है इसमें संशोधन करना, वो मकसद ये है कि वक्फ बोर्ड में जितनी भी संपत्तियां हैं उसमें पारदर्शिता आए, किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई कब्जा ना हो। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस तरीके से पूरा विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है। और जहां तक बात चिराग पासवान की है तो चिराग पासवान ये कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वो वक्फ बिल का समर्थन करते हैं, तो उसके बावजूद भी इस तरीके के बयान जो हैं वो लगातार विपक्षी नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे फिर वो ओवैसी हो। जी हां, ओवैसी भी लगातार वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा संजय सिंह ने बोली है। शुरू से हम लोगों ने स्पष्ट करके रखा था कि ये बिल कम से कम एक कमेटी में जाना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस तरीके से जेपीसी का गठन करके जेपीसी में इसको भेजा गया, हम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि कम से कम हर एक स्टेक होल्डर जो इससे जुड़ा हुआ है उसको अपनी बातों को रखने का मौका मिलना चाहिए। जेपीसी में हर पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, हर पार्टी के सांसद वहां पे मौजूद होते हैं। हम लोग की पार्टी के भी सांसद अरुण भारती जी उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी के समक्ष वक्त से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा। उन्होंने कहा कि अगर ये नेता मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को रोकना चाहिए। ओवैसी ने चेतावनी दी है कि अगर ये विधेयक कानून बन गया तो मुस्लिम समुदाय इन नेताओं को उनके विश्वासघात के लिए माफ नहीं करेगा। यानी यहाँ पर न सिर्फ संजय सिंह बल्कि ओवैसी भी नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और साथ ही चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू को इस तरीके से कहीं न कहीं जो है उकसा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप केंद्र सरकार के सामने अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो आपका जो जनाधार है वो खिसक जाएगा। यानी यहाँ पर किस तरीके से सिर्फ वोट बैंक के लिए पूरा ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस तरीके की बातें वक्फ बिल को लेकर हो रही हैं, इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सब जानते हैं कि
बिहार में चुनाव है। हालांकि एनडीए में किसी तरह की कोई फूट नहीं है। तस्वीरें कल भी हमने देखी, जब बिहार में अमित शाह पहुंचे, वहां पर नीतीश कुमार मौजूद थे। नीतीश कुमार ने कितने अच्छे से अमित शाह के साथ जो है वहां पर चुनावी रैली को न सिर्फ संबोधित किया और किस तरीके से वो मीटिंग में भी रहे। तो किसी तरह की कोई फूट जो है बिहार में, चिराग पासवान भी जिस तरीके से एनडीए को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश में है, तो यहां पर विपक्ष के जो मंसूबे हैं, विपक्ष की जो मंशा है कि किस तरीके से एनडीए में फूट डाली जाए, कौन सा वो मुद्दा है जिसको लेकर एनडीए के नेताओं में भेदभाव हो, तो यहां पर इस तरीके से फूट डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन सरकार जो है जाहिर तौर पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी का गठन उन्होंने किया था। जेपीसी में कई विपक्ष के नेता मौजूद थे। तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों में मौलानाओं से लेकर तमाम जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं उनकी राय ली गई कि आखिर उनकी क्या राय है इस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। और इस तरीके से राय लेने के बाद रिपोर्ट पेश की गई सदन में, और उसके बाद अब इंतजार है कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद में सरकार कब पेश कर रही है। लेकिन उससे पहले ही इस तरीके से विपक्षी नेता जो हैं वो बिलबिलाए हुए हैं, वो बौखलाए हुए हैं। कुछ इस तरीके के रिएक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहां पर एनडीए में फूट डालने की कोशिश हो रही है, जहां पर मोदी सरकार के सामने, प्रधानमंत्री के सामने ये जो एनडीए में शामिल राजनीतिक दल हैं अपनी ताकत दिखाएं, इस तरीके से उकसाया जा रहा है। लेकिन किस तरीके से सरकार ये बिल जो है, ये विधेयक जो है वो संसद में पेश करेगी, क्या कुछ होगा इस पूरे मामले को लेकर, ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।